हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 327। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ आयुब एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019, you are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on that date। ठीक है, तो देखिए हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है। तो एज वी नो, जो डेबिट बैलेंसेस है ट्रायल बैलेंस के, दे विल आइदर गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड और इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। सिमिलरली जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस डू द बाइफिकेशन क्विकली। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स हमारे कैपिटल में से हमें माइनस करना है बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक विल गो टू माय ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस। देखो सैलरीज वर्ड पहले यूज हुआ है इसीलिए ये जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, डेटर्स बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड हमारे सेल्स में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं बच्चों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर माय ओल्ड बैड डेट्स। और ये कहा जाते हैं, सिर्फ एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जो एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स होते हैं उनके हम दो इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है उनका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बैड डेट्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय हमने कुछ लोन लिया है उसका इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हेनेवर वी हैव ट्रेड एक्सपेंसेस इन आवर ट्रायल बैलेंस बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला है, वी हैव गोइंग टू चेक वेदर ये जो चार एक्सपेंसेस है उनमें से कोई एक्सपेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्या। कौन से चार एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस। इनमें से कोई एक्सपेंस अगर होता है हमारे ट्रायल बैलेंस में तो जो ट्रेड एक्सपेंस है दैट विल गो टू माय ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर ये चारों एक्सपेंस में से कोई भी एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं। देखो तुरंत सन्ड्री एक्सपेंस दिया गया है तो क्या करेंगे, ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं दिए होते यहाँ पे तो ट्रेड एक्सपेंसेस वुड हैव गॉन टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी क्रेडिट बैलेंसेस देख लेते हैं। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, लोन फ्रॉम अभय बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैपिटल बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरह से हमारा बाइफिकेशन हो गया। नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। स्टॉक की एडजस्टमेंट है पहली। सेकेंड, रेंट अमाउंटिंग टू 600 प्रीपेड, तो रेंट को स्टार कर लेते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट्स एंड आरडीडी है, सो बैड डेट्स और आरडीडी को भी हम स्टार कर लेते हैं। बैड डेट्स, आरडीडी एंड डेटर्स। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पे, तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को स्टार कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, सैलरीज को भी हमें स्टार कर लेना है। ठीक है, इतने सारे हमारे एडजस्टमेंट्स है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ये सब हम पोस्टिंग कर देंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। और जहां जहां स्टार मार्क किया हुआ है वो हमारे इनर कॉलम्स में हमें अमाउंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये अभी मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया है। ठीक है, दिस पोस्टिंग हैज बीन डन। अभी लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक इज वैल्यूड एट 60,000, तो स्टॉक के दो इफेक्ट्स जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट पे। तो चलो लेट्स राइट दिस डाउन। बाय क्लोजिंग स्टॉक, $60,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा ओके। चलो सेकंड क्या दिया गया है, लेट अस सी। रेंट अमाउंटिंग टू 600 हैज बीन प्रीपेड,
प्रीपेड, कोई भी एक्सपेंस जब प्रीपेड होता है इसका क्या मतलब है, वो अगले साल का एक्सपेंस है लेकिन हमने इस साल पे कर दिया, तो इस साल जो रेंट है उसमें से हमें माइनस करना है बिकॉज इस साल को वो बिलोंग नहीं करता। ओके तो हम रेंट से माइनस करेंगे 600। तो लेट अस गो टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे हम माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड रेंट, और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट, कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है इसका मतलब दैट बिकम्स माय एसेट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें लिखना है प्रीपेड रेंट 600। ओके चलो आगे क्या दिया है, लेट अस सी। बैड डेट्स और आरडीडी ये हम सबसे एंड में करेंगे ये वाला। ओके फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4500। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लेते हैं 10%। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिख रहा है 45,000, इसका 10% मतलब 4,500। ठीक है ये मेरा डेप्रिसिएशन है तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगी लेस डेप्रिसिएशन। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4,500। और आगे क्या दिया गया है, फर्नीचर इज वैल्यूड एट 4,500, फर्नीचर की वैल्यू है 4,500। देखो इस तरह दिया गया है, मतलब इनडायरेक्टली हमें कुछ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, वो कितना, लेट अस लुक एट द फर्नीचर अमाउंट इन द बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट पे फर्नीचर दिख रहा है 6,000 पे, हमें बोला गया है कि बाबा ये दिखना चाहिए 4,500 पे, तो जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज माय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,500। आर यू ऑल गेटिंग दिस, ये कैसे हुआ, इनडायरेक्टली हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन, और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन 1,500 फर्नीचर। ओके अच्छा आगे क्या है, लेट अस सी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 900, ये जो सैलरी है ये मेरा एक्सपेंस है जो इस साल को बिलोंग करता है, तो मैं सैलरीज में ऐड कर दूंगी 900। एड आउटस्टैंडिंग, ये इस साल को बिलोंग करता है लेकिन मैंने पे नहीं किया इसलिए ये आउटस्टैंडिंग हो गया, राइट। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 900। ओके और कुछ है क्या, लेट अस सी। नथिंग एल्स इज देयर। अभी बैड डेट्स की ओर बढ़ते हैं, देखो बैड डेट्स वाला जो थर्ड एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स 600, तो क्या करेंगे, हमारे डेटर्स में से हम माइनस करेंगे 600 और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 600 दिखेगा, तो डेटर्स में से माइनस कर लेते हैं 600। चलो यहां पे 30,000 दिखेगा लेस बैड डेट्स, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, यहां पे हमें ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स। याद करिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड बैड डेट्स मतलब जो हमारे ट्रायल बैलेंस में आए हैं वो, उसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिखते हैं वो, उसमें हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, दैट इज द एडजस्टमेंट वाला आरडीडी, और हम माइनस करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आरडीडी है तो दैट इज ओल्ड आरडीडी, राइट। दिस इज आवर फॉर्मूला, सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। ओके तो चलो और आगे क्या है, हमें आरडीडी भी प्रोवाइड करना है 5% ऑन डेटर्स। नाउ वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट जब भी हम आरडीडी प्रोवाइड करते हैं जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद डेटर्स की अमाउंट है उस पे प्रोवाइड होता है, तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद डेटर्स हमारे कितने पे दिख रहे हैं 30,000, तो ये 30,000 पे हमारा 5%, दैट मीन्स 1,500 हमारा आरडीडी होगा, तो लेस न्यू आरडीडी, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, दिस इज माय न्यू आरडीडी, तो यहां पे मुझे ऐड करना है
add new RDD. Is this very very clear? ये प्रोविजन अच्छी से समझ में आ गई कैसे करना है इस एडजस्टमेंट को? ठीक है, तो चलो और कुछ बचा है क्या? एक बार ट्रायल बैलेंस गो थ्रू करते हैं, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है क्या? लेट अस सी. देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट इन द ट्रायल बैलेंस. अभी क्या करना है? बस अभी हमें टोटल्स करने हैं एट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. क्या है? लेट अस सी. तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की हम टोटल कर लेंगे. हमेशा की तरह पहले रफ में हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड की. मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 247,500 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 147,300. दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहां पे लिख लेते हैं 247,500. ओके, तो हम जब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,02,000. ठीक है, और यहां पे हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,02,000. ओके, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करते हैं. लेट अस सी डेबिट और क्रेडिट साइड की क्या टोटल आ रही है. क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,01,100 और मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 53,100. दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहां पे लिख लेते हैं 1,01,100. 1,01,100. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस दैट विल बी आवर नेट प्रॉफिट. तो यहां पे लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. कितना आ रहा है? 48,000. तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल में ऐड करना है 48,000. यहां पे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,20,000. ठीक है, नाउ लेट अस सी अगर हमने सब सही किया है तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ टैली होना चाहिए. लेट अस सी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड की टोटल क्या आ रही है. मेरे लाइबिलिटी साइड की टोटल है 1,54,125 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 1,54,125. मतलब यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों. आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है प्रॉब्लम. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं आपके लिए नए लेक्चर्स लेके आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड. एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.